गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अनुपात पढ़ रहे थे हम। देखिए, नए अनुपात की गणना और त्याग अनुपात की गणना। नए अनुपात की गणना और त्याग अनुपात की गणना में पूरे इस टॉपिक को हमने अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया था। पहला था नए साझेदार का अनुपात जब दिया गया हो तो किस तरह से ज्ञात करना है। ए और बी एक प्रवेश साझेदार है, सी को 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया, नया अनुपात ज्ञात कीजिए। अपन शेष वाली विधि से उसको पूर्ण कर रहे थे। दूसरा है नया साझेदार अनुपात प्राप्त करता है। ठीक है, कैसे प्राप्त करेगा? दोनों से समान प्राप्त करेगा, दोनों से किसी अनुपात में प्राप्त करेगा या किसी एक से प्राप्त करेगा, वो सवाल भी हो गए हैं। उसके बाद में जब त्याग अनुपात दिया गया हो, दोनों का अनुपात जोड़ेंगे और उसका योग, उसका जो अनुपात दिया है उसके बराबर हो रहा है। जैसे हमने किया था कि 3/24 और 1/24 इस अनुपात में, ये इन दोनों को जोड़ने से अगर 1/4 बन रहा है तो वो त्याग अनुपात दिया है। इस तरह से हमने सवाल किए थे ये वाले। अब लास्ट में जो बचा है वो है जब हमें नए साझेदार के पक्ष में पुराने साझेदार अपने हिस्से का त्याग करते हैं, तब किस तरह से ज्ञात करना है। जो भी नया साझेदार प्रवेश करता है उसको पुराने साझेदार अपने हिस्से का कुछ भाग देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं, ए और बी एक फर्म में साझेदार है, सी को फर्म में प्रवेश दिया। ए के पास 60 रुपए हैं, बी के पास 40 रुपए हैं और सी को 30 रुपए के लिए फर्म में प्रवेश दिया। अब इसको 30 कौन देगा? ए अपने भाग का और बी अपने भाग का। ठीक है, मान लो सी को प्रवेश दिया, ऐसा नहीं दिया है ये वाला, और यहाँ पे केवल इतना लिखा हुआ है कि ए अपने भाग का 20% और बी अपने भाग का 10% देता है। तो ए का जो भाग है 60, उसका 20% 12 और ए का जो भाग है 40, उसका 10% 4। इस तरह से 16 वो सी के पक्ष में त्याग करते हैं। तो इस तरह के जो सवाल हैं अंतिम वाले, वहां से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 80 पे दे रखा है ए और बी एक फर्म में साझेदार है, 3:1 में लाभांश 3:1 में दोनों लाभांश करते हैं। सी को फर्म में प्रवेश दिया और सी को प्रवेश दिया, सी को ए अपने भाग का 2/3 और बी अपने भाग का 1/3 सी के पक्ष में त्याग करते हैं। मतलब ए के पास जो भी है उसका 2/3 मतलब 67% और बी के अपने पास जो भी है उसका 33%, 1/3 मतलब 33% हुआ, वो सी को देते हैं। ठीक है, तो पहले हमें दोनों का त्याग निकालना पड़ेगा, फिर नया अनुपात निकल जाएगा। ए का त्याग, ए कितना त्याग कर रहा है वो, तो ए का त्याग हो जाएगा, ए के पास है कितना 3/4, 4 में से इसके पास कितने हिस्से 3, जमीन के अगर 4 टुकड़े किए 3 टुकड़े उसके पास में और उसके 2/3 टुकड़ा वो और दे रहा है उसका, तो इसके पास जो है उसका 2/3, तो ये हो जाएगा 6/12 त्याग कर रहा है। फिर है बी का त्याग, बी क्या त्याग कर रहा है, तो बी के पास है क्या 1/3 भाग, तो 1/3 का 1/4 भाग है उसके पास में, योग 4, 1/4 का वो कितना भाग त्याग कर रहा है 1/3 इंटू 1/3, तो 1/12। तो ऐसा हो जाएगा हमारा, ऐसा हो जाएगा यहाँ पे 6/12 और 1/12 मतलब 6:1। ये हमारा ऐसा हो गया है, त्याग अनुपात हो गया। अब हमें ज्ञात करना है एनपीएसआर। तो एनपीएसआर बराबर होता है ओपीएसआर माइनस एसआर। ए का नया अनुपात क्या होगा, ए का पुराना अनुपात कितना है 3/4, ए ने 4 कितने का किया 6/12 मतलब कितना हो गया ये 1/2 माइनस 1/2, लघुत्तम हो जाएगा 4, ये 3 और ये 2, 3 माइनस 2, ये बचा 1/4। बी का पुराना अनुपात है 1/3 माइनस त्याग कितने का किया 1/12 का, 1/12 लघुत्तम कितना 12, 4 माइनस 1 3/12।
और सी का अनुपात जैसे अपन को मिल जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो किन किन को 6/12 प्लस 1/12, ये हो जाएगा 7/12। अब देखिए इसको भी 12 ही रहने देते हैं अपन ताकि ठीक रहेगा। इसका यहाँ पे हो जाएगा 6/12, लघुत्तम हो जाएगा 12, 3 3 3 9 और ये 6, ये हो जाएगा 3/12, 3/12 और यहाँ पर 4 और 1, यहाँ पे पूरा अनुपात है 1/4, तो ये हो गया 4 3 12, 3 - 1 2/12 और 7/12। नया अनुपात हो जाएगा 3/12, 2/12 और 7/12। तो नया अनुपात दिख नहीं रहा होगा आपको, ये हो जाएगा नया अनुपात 3/12, 2/12 और 7/12। तो 3 2 और 7, ये हमारा नया अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, अपने भाग का जैसा है उस हिसाब से करना है इसको। एक दूसरा कॉमन सवाल है, इसके जैसा क्वेश्चन नंबर 16 है, आपको होमवर्क में कर लेना है इसको। क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब एक और सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, एबीसी एक फर्म में 3:2 5 3 2 में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार हैं। डी को फर्म में प्रवेश दिया 2/10 भाग के लिए। ठीक है, सी का अनुपात जो है वो पूर्ववत ही रहेगा। नया अनुपात ज्ञात कीजिए। ये देखो कॉम्बिनेशन का सवाल है, वैसे ये है पहली विधि का, लेकिन कैसा होता है वो देख लीजिएगा। पहली विधि का है लेकिन यहाँ पे पार्टनर 4 दे दिए हैं, सी के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अब देखिए यहाँ की स्थिति क्या बन रही है, ए बी और सी 3 पार्टनर हैं। सी का अनुपात कितना है, इसका 5/10, इसका 3/10, इसका 2/10, डी का है 2/10। सी का अनुपात पूर्ववत ही रहेगा, तो सी का अनुपात तो हो जाएगा 2/10 और डी का अनुपात हो जाएगा 2/10। तो दोनों मिलाकर सी और डी का अनुपात कितना हो गया, सी प्लस डी 2/10 प्लस 2/10, तो ये अनुपात हो गया 4/10। दोनों का अनुपात कितना हो गया 4/10। अब शेष कितना बचा, शेष हो जाएगा, पहले वाली विधि है ये, शेष हो जाएगा 10 में से 4 भाग किसको दे दिए, सी और डी को दे दिए। अब बचा कितना 6 भाग, तो 6/10। 6/10 को क्या करेंगे, दोनों आपस में बांट लेंगे। कौन से अनुपात में, इनका पास जो पुराना अनुपात है वही का वही, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 3, क्योंकि सी का हिस्सा मिल चुका पहले से, ये सी का हिस्सा अलग से आ गया, सी और डी का। तो 6/10 इंटू 5/8, 6/10 इंटू 3/8, तो ये हो जाएगा 30/80 और इसका हो जाएगा 18/80। अब तीनों का अनुपात एक साथ में रख देते हैं, इन दोनों को भी 80 करना है अपन को। तो ए बी सी और डी, ए का हो जाएगा 30/80, बी का हो जाएगा 18/80। देखिए इसका 2/10 है, मैं 8 से गुणा 8 से भाग करूंगा तो ये हो जाएगा 16/80। ठीक है, और ये भी हो जाएगा 16/80। 2 से 8 से गुणा 8 से भाग, क्योंकि मुझे आधार सबका एक समान करना है, 80 करना है। तो यहाँ पे अनुपात हो गया 30 अनुपात 18 अनुपात 16 अनुपात 16, सब 2 से कट रहे हैं, ये हो जाएगा 19, 15 अनुपात 9 अनुपात 8 अनुपात 8, ये हमारा नया अनुपात मिल गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। ए और बी एक फर्म में साझेदार है, कुछ नहीं दिया, मतलब कैसे होंगे साझेदार बराबर के, कुछ भी नहीं दे रखा, मतलब वो बराबर के साझेदार है। सी को 1/5 भाग के लिए और डी को 1/6 भाग के लिए प्रवेश दिया। दो साझेदारों को एक साथ में प्रवेश दिया जाता है। ठीक है, और इन दोनों का अनुपात कैसा है, बराबर है। अब देखो क्या होगा, अभी इसी मेथड का सवाल है ये भी। सी और डी का हिस्सा दे रखा है, तो C प्लस D बराबर हो गया 1/5 प्लस 1/6,
तो ये हो गया लघुत्तम 30, 6 और 5, 11/30। सी और बी का भाग मिलकर कितना हो गया? 11/30। अब शेष भाग कितना बचा? शेष भाग हो जाएगा, शेष भाग 30 में से 11 भाग इन दोनों को दे दिए, 30 में से 11 दे दिए, बचे कितने? 19। तो ये हो जाएगा 19/30। दोनों क्या करेंगे? आपस में बांट लेंगे। ए और बी कैसे बांटेंगे? बराबर 19/30 इंटू 1/2, 19/30 इंटू 1/2। ये हो जाएगा 19/60 और इसका भी हो जाएगा 19/60। अब देखिए ए बी सी डी, ए बी सी और डी। ए का हो गया 19/60, बी का हो गया 19/60, सी का जो है वो 1/5 है और इसका 1/6 है। मुझे आधार कितना करना है? 60 करना है। तो कितने से गुणा करना पड़ेगा? 12 से गुणा, 12 से भाग, और यहाँ पे मुझे 60 10 से गुणा और 10 से भाग। ये हो जाएगा 19/60, 19/60, ये 12/60 और ये हो जाएगा 10/60। 19:19:12:10। ये हो गया हमारा नया अनुपात। ठीक है, तो ये सवाल आपको सभी कर लेने हैं। एक प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, उसके भी कर लेने हैं। ये आपके पहला पॉइंट, 1 नंबर का जो पॉइंट है नए अनुपात और त्याग अनुपात की गणना, वो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। और कोई सवाल नहीं आता हो तो आप मेरे को बता दीजिएगा, वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, इन सभी सवालों का एक बार आप पुनः अभ्यास कर लें।